अस्सलामुअलैकुम नज़ीर हज़रात, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मेरे सामने बैठे हैं मेरे मामू, जिनका नाम है शहज़ाद ख़ान। और माशाल्लाह हम लोग बेसिकली दोनों एक दूसरी दुनिया से हैं। मामू जो है उन्होंने काफ़ी अर्सा दो दुनियाओं में गुजारा है, वेस्ट एंड ईस्ट। तो माशाल्लाह उनके पास काफ़ी तजुर्बे हैं और मैं भी सऊदी में रहा हूँ और इंडिया में मेरा काफ़ी आना जाना रहा है। तो आज मेरा एक डिस्कशन है मामू के साथ, जो मैं काफ़ी अरसे से हम लोग बातचीत करते रहे हैं और काफ़ी कुछ हम लोग इसके बारे में सोचे हैं। और आज के टाइम से मुझे ऐसा लगता है कि ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ही इज़ फ्रॉम एक जनरेशन, आगे वाली जनरेशन, बहुत कदीम वाली जनरेशन आप बोल सकते हैं, जिन्होंने एक अलग ज़माना देखा है। और मैं जो हूँ ऐसी जनरेशन से हूँ जिन्होंने एक एडवांस टेक्नोलॉजीज़ देखी है, एडवांसमेंट देखी है और यहाँ की यूथ देखी है, लोगों के रिएक्शंस देखे हैं, लोगों की एक असर देखा है ये जनरेशन में। तो मेरा मामू से ये जानना है कि मामू आपको क्या लगता है आजकल की यूथ को देख के, आपको क्या लग रहा है यूथ को कि कैसी है यूथ आजकल की? आपको कैसा इनसे, आप खुश हो या फिर आप जितना माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है, आपको क्या उम्मीद है इस यूथ से? कोई बड़ी उम्मीद, कोई ख़ास उम्मीद मुझे बताएं आप अपने तजुर्बे से और एहसास से। देखिए, जो मैं ये यूथ को देखता हूँ वो तो सीधा ऐसा लगता है कि यूथ जो है वो बिगड़ी हुई है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये करने वाली बहुत कुछ है, ये करेगी बहुत कुछ, इंशाल्लाह। क्योंकि हर चीज़ के दो फील्ड होते हैं, एक तो मॉरल, एक दूसरा बाहर फिजिकल। तो मेटेरियलिक तौर पर ये बहुत कुछ करने वाली है, नई नई एडवेंचर करने वाली है, बहुत कुछ करने वाली है। हाँ, लेकिन जो पुराना हमारे जैसा जो दौर था उस ज़माने के मुताबिक इनके जो मैनर्स हैं और घरेलू जो सिस्टम है वो इनका ठीक नहीं है, इनका बिगड़ता ही जाएगा। लेकिन जो बाहर का सिस्टम है इनका, वो बड़ा इम्प्रूव हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी यार आपको मैं थोड़ा सा कट कर रहा हूँ। मैंने ये कहीं पढ़ा था, एक जाने माने हस्ती है हमारे साउथ ईस्ट एशिया के, उन्होंने कहा था कि ज़माना ऐसा बदल गया है कि आज जो चीज़ उस वक्त आपके ज़माने में जो चीज़ बुरी मानी जाती थी, आज वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने ज़माने की एक एग्जांपल दी। अरे उनके वालिद साहब उस वक्त उनको कहे कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, या फिर शूज़ में मेरे जो अलमारी है वहाँ से मेरा शूज़ लेकर आओ, तो वो जाते थे, वो अगर अलमारी खोलते थे या फिर पानी नहीं जाते थे, फ्रिज में बॉटल नहीं रखी है, तो वो ये नहीं बोलते थे अपने वालिद साहब को कि मेरे पास नहीं है, पानी नहीं रखा है, फ्रिज वो नहीं रखा है जूता। वो ये करते थे कि मैं ढूंढ के ले आता हूँ, फिर वो जाके ढूंढ के ले आते थे। आजकल कैसा हो गया, अगर आप कोई बच्चे को बोलते हैं कि मेरे लिए तुम पानी लेकर आओ, वो जाएगा फ्रिज में देखेगा पानी नहीं है, तो वो आकर आपको बोलेगा कि मेरे पास पानी नहीं है, पानी फ्रिज में रखा ही नहीं है। हाँ, एक तरीके से ये आप वही बात कह रहे हैं जो मैंने कही है। लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है ये भी अच्छी बात है, अगर वो फ्रिज में पानी देखने ही चला जाए तो आजकल के हिसाब से तो मुझे ये भी ठीक ही लगता है। वो भी फर्मा बरदार बेटा ही माना जाएगा। एटलीस्ट वो फ्रिज में आपके कहने पे देखने तो चला गया। अब फादर की ड्यूटी है कि वो फ्रिज में वाटर रख भी दे। चीज़ें बहुत बदल रही है आजकल के टाइम पे। जो आपके टाइम पे बुरा माना जाता था, जो लोग बोलते थे कि ये जो आप कर रहे हो ये गलत है, अखलाक मैनरिज्म ये सही नहीं है, बड़ों के सामने झुक के या फिर आवाज़ नहीं करके, अभी वो नॉर्मल हो चुका है। लोग बेसिकली इसको एक ये समझते हैं कि नहीं, हम लोग को ज़माने के साथ चलना है या फिर ये है। आपके हिसाब से, आपके नज़रिए से इस्लामिकली यूथ को आप क्या सही समझते हैं कि कैसा उनका इखलाक होना चाहिए? क्योंकि लोग बहुत ऐसे बातें करते हैं, जनरेशन ये जनरेशन वो, बट इस्लामिकली जो हमारा फंडामेंटल रहा है कि यूथ को आप क्या बोलेंगे कि इस्लामिकली वो कैसा उनको अपना मैनरिज्म रखना चाहिए और उनको कैसा अपना एक गोल या फिर अपनी एक ज़िंदगी रखना चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है, इस्लाम तो है एक मुकम्मल दीन, राइट? तो जो यूथ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो औलाद जिसने अपने पेरेंट्स को छोड़कर, ठीक है नहीं, दोस्तों में चला गया तो बस वो गया। और जो यूथ जो है, जो लड़का अपने फादर को दोस्त बना के, उसको अपनी गाइडलाइन बना के, उसको अपना मेंटर बना के उस हिसाब से उसकी डायरेक्शन में आगे चलेगा, वो सक्सेस हो गया। और एक बात और है, कुरान की बात और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मेरा अपनी एंटायर लाइफ में भी ये बिलीव है। सबसे पहले मैं कुछ और सोचता था, लेकिन जूं जूं तजर्बा होता गया और हादसात होते गए और ज़िंदगी में प्रैक्टिकल ये समझो कि जितने समंदर में गोते खाए, उससे ये सीखा है कि यूथ को तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, आप कामयाबी चाहते हो तो आपकी जो कामयाबी है वो
पेरेंट्स के साथ है, आपके फादर के साथ है स्पेशली, क्योंकि अगर आपने बाहर कामयाब होना है, सबसे जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जिससे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड आपका दुनिया में हो ही नहीं सकता, भाई मेरे, जिसके आप वारिस हो, जिस फादर ने सब कुछ कमाया उसकी कमाई के आप वारिस हो, तो वो आपका दुश्मन या आपकी मिस गाइडेंस कैसे हो सकती है? मतलब आजकल कैसा हो गया, लड़के जो है, खासकर जो यंग लड़के हैं, वो बहुत दूर होते जा रहे हैं अपने वालिद साहब से या फिर अपने घरों से। अपने जो दोस्त है, अपने जो हम नशीन है, वो ये समझते हैं कि वो हमारे दोस्त है, यार है। हाँ, एट दी एंड ये होता है कि 30 साल 40 साल का थोड़ी उनके अंदर अक्ल आ जाती है, उनको थोड़ा एहसास आ ही जाता है। बच्चों का ये बहुत एक सवाल में जो मैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है और मैं भी इस लाइफ से गुजरा हूँ, मैं भी ये ज़िंदगी से गुजरा हूँ। हमेशा ये सवाल रहा है कि माँ बाप बहुत सख्ती है, स्ट्रिक्ट बहुत है, ये नहीं करने देते, दोस्तों में नहीं घूमने देते, हमें हमारी ख्वाहिशें नहीं, हमें सेल फ़ोन नहीं दिलाते, हमें दोस्तों में हैंग आउट नहीं करने देते। तो आप ऐसे लड़कों को क्या बोलेंगे? देखिए अब्दुल्ला, जब आप फ़ौज में जाते हैं तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है, क्या वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होती है? आपने एक मोर्चे पे लड़ना होता है, ठीक है नहीं? आपका कमांडर आपको बताता है आपने क्या करना है और कितनी कितनी मुशक्क़त वहाँ पे करते हैं एक कामयाब फ़ौजी बनने के लिए। तो यही ज़िंदगी है। जो पेरेंट्स होते हैं वो एक तरह से आपको एक कमांडर की तरह ट्रीट करते हैं और आपको बुरा लगता है, लेकिन असल में दुश्मन से कैसे मुकाबला करना है, अपना डिफेंस कैसे करना है, वो कमांडर ही आपको बताएगा। आप मतलब मुझे जो समझ आ रहा है, आप एक औलाद को, एक अपनी जनरेशन आने वाली नस्ल को आप जो एक है फ़ौजी की हैसियत से अगर आप उनको तरबियत दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो एग्रेसिव भी बहुत होगी, वो आपके ख़िलाफ़ भी बहुत होगी, वो ये भी बोलेंगे कि मैं क्यों आपकी बात सुनूं, मैं क्यों आप पे अमल करूं, आप जब मेरी नहीं सुन रहे तो मैं आपकी क्यों सुनूं। जब आपको मैं बोल रहा हूं कि मैं हफ्ते में हर एक दिन बस चाह रहा हूं इजाज़त कि मैं अपने दोस्तों के साथ रात में टाइम स्पेंड करूं, चले मैं एक दिन में हर दिन आपकी बात सुन रहा हूं, एक दिन ऐसा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे जाना चाहता हूँ, या फिर एक दिन मैं अपने कंप्यूटर में थोड़ी देर रात भर गेम खेलना चाहता हूँ, मेरी छुट्टियाँ चल रही है। तो इस बातों में क्या माँ बाप को भी कोई सलाहियत देना चाहते हैं? हाँ, ये जो बात आप कह रहे हैं, देखो अगर आप पेरेंट्स आपको इतनी भी इजाज़त नहीं देते तो फिर मामला गड़बड़ है, फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पेरेंट्स को इतना तो एटलीस्ट चाहिए कि एटलीस्ट अगर डे में 1 और 2 राइट 1 और 2 घंटे आप उनको अपनी ज़ात के लिए भी देने चाहिए, ताकि वो अपने बारे में तो कम से कम सोचें ना कि वो कौन है, वो क्या है, उन्होंने क्या करना है, क्या उनकी ख्वाहिश है, क्या उनके लिए अच्छा है बुरा है, उनको पर्सनल। ऐसे तो आप उनको कैप्चर कर लेंगे, नहीं ऐसे नहीं होता। आप उनको कम से कम एवरी डे, ये नहीं जैसे आप कह रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन, ना मैं इस हक में नहीं हूँ, मैं तो इस हक में हूँ एवरी सिंगल डे आप उसको 1 आवर और 2 आवर्स एटलीस्ट उनको दें, ताकि वो अपने आप के बारे में सोचें, अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचें, इस दुनिया के बारे में सोचें, आखिरत के बारे में सोचें, अपने उस 2 घंटे में अल्लाह से दोस्ती करें, कुछ दीन के बारे में सीखें। ये मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ कि हफ्ते में ही 1 दिन देना है या 2 दिन है। हाँ, ये बात ज़रूर है, एक बात मैं मानता हूँ कि अगर आपने उसको रात को छोड़ना है, देखिए रात को होता है शैतान और वो यंग को जल्दी कैच करता है। रात के मामले में आप उनको वहाँ छोड़ें जहाँ पे आपको यकीन हो कि आपका जो बच्चा है वो सेफ है। ये मेरा सोच है इसके मामले में।